नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने अलग ही रंग में विधान परिषद विपक्ष के विधान पार्षद हरे रंग की टी शर्ट पहनकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने विधान पार्षदों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। मुसलमानों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सौगात पर राबड़ी देवी ने कहा कि कोई सौगात नहीं दिया गया, सिर्फ जुमला है, हवा हवाई है। मुद्दा लेकर हम लोग खा रहे हैं। वोट से भी मिला हुआ है आरक्षण, हम लोग काम कर रहे हैं। शामिल करना है, शामिल करना है, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और यहाँ भी समाज के कमर से बात कही है, जब तेजस्वी जी थे वो नहीं के सामने हुआ था, नहीं के सामने और पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र ने, तो उसको तो क्या करेगा नहीं करेगा, उसको तो हम लोग सर्वे करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65% सूची में। सवाल उठा रहे हैं, जब आप लोग की सरकार थी तो पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया था आप लोगों ने। मेन तमाशा करके ऐसा जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका था सरकार में, जिसमें तेजस्वी जी या नीतीश जी सरकार में थे, तो जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका उसको लागू करने में जब ये सरकार उस निर्णय में थी तो क्या दिक्कत थी? खाने का दांत कुछ है, खाने का दांत कुछ, उसका पोल हम लोग खोलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर राजधानी पटना से है, जहां इन दिनों पक्ष विपक्ष में तूतू मैमे पर राजद नेता बंटू सिंह ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। बाकी दोनों विधानसभा मुद्दों की बात नहीं की जा रही है। लगातार सम्राट चौधरी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से लालू जी का जिक्र किया जा रहा है, जबकि विधानसभा में अब लालू जी नहीं है। सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि सम्राट चौधरी के पिता मुख्यमंत्री के प्रति क्या कुछ बोला करते थे। बंटू सिंह ने कहा, लालू जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आजकल विधानसभा में धूम तड़ाक का प्रचलन जो है सो कि पूरा बढ़ गया है ना। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बोल रहा है ना। चलिए ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए रे भाई। क्या बोल रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लालू जी के बारे में? क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी से जब आपका सामना है, विधानसभा में लालू जी तो अभी नहीं ना है जी, बात है कि नहीं है? विधानसभा में तो लालू जी अभी नहीं है। तो लालू जी का जब आप बात करते हैं तेजस्वी जी को लेके उनके पिताजी पर, तो लगले हाथ अपनों पिताजी के बारे में बोल दीजिए, लगले हाथ अपनों बाबूजी के बारे में बोलिए ना। में बोले में लाज लगता है, शर्म आता है? ना 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 ना, ऐसा शर्म नहीं आना चाहिए। वो आपके पिताजी हैं सकनी चौधरी जी, उनके बारे में भी जरा बोलिए। जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो उनके बारे में आपके पिताजी क्या बोला करते थे, वो विधानसभा में अपना मुंह से बखान कीजिए। लालू जी के बारे में बोल रहे हैं तो अपने पिताजी के बारे में भी बोलिए। समझ गए ना क्या बोला करते थे आपके पिताजी? देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। देश का सबसे अहंकारी मुख्यमंत्री कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, है ना। ये बात बोला कर, ये बतवा बोलने में शर्म आता है? ये बतवा बोलने में
और क्या बोलते हैं आप लालू जी के बारे में जी, कि हमको बहुत अपमान अवथी किए हैं, उनके प्रताड़ना से हम अथी हुए हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, इतना बड़ा झूठ बोलते। ये सब झूठ कहां से सीखे? जब से उसमें गए, ये बात तो यहां नहीं सिखाया जाता था झूठ झूठ बोलना, तो वहां गए जब से यही सब ना झूठ बोलने लगे जी। आए जी सम्राट जी, क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन बेइज्जत किया आपको? बेइज्जत करवाया जिसके बगल में बैठे हुए हैं, वही बेइज्जत करवाया, गाली सुनवाया, बाल माथा मुड़वाया, पगड़ी खोलवाया, नाक रगड़वाया, क्या क्या नहीं करवाया। लालू जी क्या किए? और क्या बोलते हो जी सम्राट जी, कि 1996 में लालू जी से माफी मंगवाए हम? अरे उस समय तो तुम चुसनी से दूध पीते थे जी, चुसनी में हमको पता है दूध पिया करते थे। अब तुम लालू जी से माफी मंगवा लोगे? जिसके अभी अथी में हो उसका तो औकाते नहीं है लालू जी के सामने कुछ। जो लोग हैं दिल्ली में, औकात है एक लालू जी और एक तेजस्वी जी, उन्हीं का बेटा तेजस्वी जी से। और क्या बोलते हो तेजस्वी जी के बारे में? ए बउआ, अरे यह बउआ ना भी बम पास्टिंग खिला रहा है। बम पास्टिंग खेले हैं ना? खेले हैं कि नहीं खेले हैं? उसमें भाजपा में कौन कौन खेला है? जदयू भाजपा में जरा पर हाथ उठवाइएगा, ठीक है ना? कौन कौन खेला है? यह बबुआ बम पास्टिंग खिला रहा है। अब बम पास्टिंग मारता है ना, जब जानता है लोग, समझ जाएगा लोग कि बम पास्टिंग किसको कहते हैं। गेंदा से मारा जाता था, हम लोग खेले हैं, समझ गए ना? तो बम पास्टिंग अकेले तेजस्वी जी खिला रहे हैं, पारा पारी गेंदा मार रहे हैं और सब पीठ सुगड़ा रहा है और ओहे से गला फाड़ रहा है कि नहीं? अरे यूज कर रहा है, लिखो फीको कर रहा है, लिखो फेंको वाला यूज कर रहा है, समझ गए ना? और जहां तक कुशवाहा समाज की बात है, समझ गए ना? तो लालू जी ने जितना कुशवाहा समाज को इज्जत और मान सम्मान दिया है, आपने तो कुशवाहा समाज को कहीं का नहीं रहने दिया। क्या भाजपा में मिला कुशवाहा समाज को? कुशवाहा समाज के अथी से आप पगड़ी बांधे, वो पगड़ी खोलवाए, और यही नीतीश कुमार आज तक कुशवाहा समाज को बेइज्जत करते रहे, किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिए। यही उपेंद्र कुशवाहा जी आज बोल रहे हैं, इनका मार के हाथ गोड़ सब तोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, इनकी मां को घर से बाहर निकाला गया, थारी लोटा बर्तन सब सरकारी आवाज से फेंका गया। कुशवाहा समाज को जितना नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया है सम्राट चौधरी जी, उतना किसी ने नहीं किया है। और भाजपा ने जितना बेइज्जत किया है, कौन नेता को कहां पहुंचाया कुशवाहा समाज को? आपको तो यूज कर रहा है कि गाली दो, लालू यादव को गाली दो, लालू यादव को गाली दीजिएगा। एजे ना है हम लोग, A to Z वाला सब, एहो एक से एक कुशवाहा नेता लोग हैं, देख रहे हैं लोकसभा में कैसे गरजते हैं। शर्म आना चाहिए। किसका देन है? सब कुशवाहा समाज लोग जान रहा है कि ये आदमी हम लोग का नाम जग हसाई किया है, एक से एक माई का लाल है कुशवाहा समाज में। देखिएगा विधानसभा चुनाव में बता देगा आप लोगों को, एक अपना इज्जत का बदला ये समाज नहीं लिया तो मेरा नाम भी बंटू सिंह नहीं, समझ गए ना? लोकसभा में दिखाया ना, विधानसभा में यह कार्यक्रम से तेजस्वी जी के तो बोलते हैं, तेजस्वी जी बिहार का चर्चा करते हैं, पलायन रोको, मजदूरों के बारे में बात करो, किसानों के बारे में बात करो, युवाओं के बारे में बात करो, महिलाओं के कल कारखानों की बात करो, तो गुदगुदी बढ़ता है, चुनचुनाता है दहिया, चुनचुनाता है ना? ठीक हो जाएगा। अब आगे एक बात लास्ट में और फिर हम कह देते हैं, लास्ट में बात ही कह देते हैं हम कि उतना कस के मत गरजिए। आवाज फट रहा था ना, गरजने से आवाज नहीं निकल रहा था ना। एगो आओ बहुत गरजता था, बहुत कस कस के गरजता था, उसको भी मना हम करते थे, मत गरजो इतना, मत गरजो इतना, मत गरजो। बात नहीं माना, बैटरी लग गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में लगातार आरजेडी के तमाम पार्षदों ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।
इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, यह लोग हमको लगता है कि अज्ञानी है। नीतीश सरकार को यह लोग लिखते हैं तेजस्वी सरकार। यह लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि हम सरकार बदल दें। इनके चाहने से सरकार बदलने वाला नहीं, बिहार की जनता तय करेगी। लालू की आप कितना भी तड़पते रहिए, बिहार की जनता जब रहेगी तभी बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। ये लोग हमको लगता है कि अज्ञानी है। नीतीश सरकार को ये लोग लिखते हैं तेजस्वी सरकार। ये लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि सरकार बदल दे। ये बदलने वाला नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू जी कितना भी आप कहते रहिए, बिहार की जनता जब कहेगी तभी बिहार में सरकार बदलती है। और आपको भी लगभग 5 बार एनडीए ने हराया, आपकी पत्नी को भी हराया और आपके बेटा तेजस्वी को भी 3 बार हरा चुका है। और बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक कुछ नहीं। वॉकआउट करके भाग जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं। 65% आरक्षण का विरोध किसने किया, ये तो जानना चाहते। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। राजद के सदस्यों ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले को लागू किए जाने की मांग की। राजद के एमएलसी सदन में हंगामा कर रहे थे, तभी मुख्यमंत्री सदन में उठ खड़े हुए। नीतीश कुमार ने सदन में राजद के सदस्यों के हरे रंग की टी शर्ट पहनकर आने पर निशाना साधा। नीतीश कुमार राजद के सदस्यों को खड़ा कर के उस पर लिखा स्लोगन पढ़ने लगे। तेजस्वी सरकार और बीजेपी और एनडीए आरक्षण, वो वाला स्लोगन नीतीश ने पढ़ा। सदन में राबड़ी देवी उठ खड़ी हुई तो नीतीश कुमार बोले, ये बेचारी को कुछ आता है, इसको तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया। जब लालू रिप्लेस हो रहे थे तो इसे ऐसे ही बना दिया। हंगामा के बाद राजद के सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबर राजधानी पटना से है, जहां बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने ऑटो ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आदेश दिया गया है। साथ ही साथ परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग पुलिस के साथ मिलकर इसे पारित करेंगे। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि ई रिक्शा और ऑटो में कहीं से भी उचित नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाना। सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। नहीं, देखिए, वो सुरक्षा के ख्याल से राज्य सरकार के स्तर से निर्णय है कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेनर नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग सब मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे ही किसी भी माध्यम से हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो असुरक्षित है। तो असुरक्षित वाहनों से नहीं, देखिए, वो सुरक्षा के ख्याल से राज्य सरकार के स्तर से निर्णय है कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेनर नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग सब मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हम ऐसे ही किसी भी माध्यम से हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो असुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।